नाज़रीन आदाब, कर्नाटक महाराष्ट्र न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। सीनियर वकील एडवोकेट श्रीकांत खंडालकर की खुदकुशी का मामला, वकील के दोस्त ने जाहिर किया कत्ल का शुबा। औरंगाबाद में एक खातून को 5 महीने तक बैतुल खला में बंद रखने का मामला आया सामने। पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से मुतासरा को कराया आजाद। समाजी जहदकार अन्ना हजारे से आम आदमी पार्टी के लीडरों ने रालीगंज सिद्दी में की मुलाकात। दिल्ली हुकूमत के तजवीज़ करदा लोकपाल बिल पर हुआ तबादला ख्याल। और खबरें तफसील से। नागपुर के सीनियर वकील श्रीकांत खंडालकर की खुदकुशी पर उनके दोस्त व अहबाब ने शुबा जाहिर किया है। खंडालकर के दोस्त और वकील वकील को शक है कि इन्हें कत्ल किया गया है। इनके मुताबिक खंडालकर ने PIL के जरिए कई समाजी मामलों को उठाया था, जिसे लेकर किसी ने उनका कत्ल किया हो। वाज़ेह है कि खंडालकर ने नागपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग से कूद कर खुदकुशी कर ली है। उस वक्त उनकी जेब से मिली सुसाइड नोटिस पे पता चला है कि वो बीमारी से तंग आकर इन्होंने ये कदम उठाया। उसमें सिंचन घोटाला का जो प्रकरण था, वो एक PWD के जो ऐसे और कई मुद्दे थे कि वो घोटाले जो है वो सामने आने की काफ़ी संभावना थी और वो उसमें पूरे दृढ़ता की तरह से काम कर रहे थे, पूरी सिंसेरिटी से। तो उनको ऐसा लगा शायद कि इनको ख़त्म किए बिना एक केस ख़त्म नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट उनके भी अटैक किया, ऐसा मुझे लगा। 10-15 दिन से वो बहुत डिप्रेशन में थे। कोई तो भी उनको प्रेशराइज कर रहा था या कोई तो भी ऐसा उनको परेशान कर रहा था जिससे वो परेशान थे, लेकिन वो बता नहीं पा रहे थे। और जिस दिन घटना हुई उस दिन वो उनको कुछ बताना था, लेकिन वो बता नहीं सके। औरंगाबाद में एक दिल दहला देने वाला वाकया मंजर आम पर आया है। एक खातून को 5 महीने तक घर में कैदी बनाकर रखा गया। इसके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, कच्चा आटा और गोबर खाने पर मजबूर किया गया। मुतासरा मजलूम खातून को मोहल्ले वालों की मदद से पुलिस ने ससुरालियों के चंगुल से निजात दिलाई है। पेश है रिपोर्ट। औरंगाबाद के मसारवाड़ी इलाके में वाक़ साई नगर की यह खातून पिछले 5 महीने से अपने ससुरालियों के मजालिम की शिकार थी। मुतासरा की खाला की कोशिश और मोहल्ले वालों की मुदाखलत से इस मजलूम को ससुरालियों के चुंगल से निजात मिली। पुलिस ने छापा मारकर मुतासरा को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया। इस मामले में मुतासरा के शौहर संजय अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। संजय अग्रवाल का आबाई वतन परभनी जिला बताया जाता है। 6 महीने पहले मुतासरा सारिका का ब्याह संजय से हुआ था। हफ्ते बेजा के दौरान मुतासिरा पर जो मजालिम उठाए गए वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। मुतासिरा ने मीडिया को बताया कि इसे 5 महीने तक बैतुल खुला में कैद करके रखा गया। खाने के लिए गोबर और कच्चा आटा दिया जाता था। घर के बच्चों के जरिए इसे अजियत पहुंचाई जाती थी, जान से मारने की धमकियां दी जाती थी। मुतासिरा नफसियाती तौर पर खौफजदा हो गई थी। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुखदेव चौगले ने इस वाक़े की रुदात बयान की। मेरे को लोग कणके सरिये से मारे, उल्टने से मारे, जूते पहन के मारे, बाथरूम में उल्टा टांगते थे और मेरे को कुत्ते के साथ मेरा रेप कर डाले। मेरे पति के सामने मेरी सास बेइज्जती करती थी, मेरी ननद मार खिलाती थी, मेरे को पति के सामने नहीं छोड़ती थी। तब से 2-3 दिन अच्छे रहे मेरे से मेरे पति, फिर कभी नहीं अच्छे रहे, रोज मारने लगे मुझे। 4 महिन्यापासून त्या मुलीला त्याने जरा व्यवस्थित वागवलं नाही, तिला खाण्यापिण्याची सोय नाही केली, व्यवस्थित घरातच डांबून ठेवलं, त्यामुळे तिची तब्येत बिघडली। ती सासू आणि सासऱ्याच्या विरोधात ते सासू तिची नंद आणि तिच्या नवऱ्याच्या विरुद्ध तिने तक्रार दिली। आता त्याप्रमाणे कारवाई आम्ही करत आहोत पुढे। ये वाक़या मंजराम पर आने के बाद साई नगर में खलबली मच गई है। लोगों में अग्रवाल खानदान के खिलाफ बरहमी देखी गई। पड़ोसियों ने इस वाक़े पर कुछ यूं अपना रद्द अमल जाहिर किया। जेव्हा बघितलं आम्ही ती मुलगी बाहेर आलेली होती
ती एकदम अशी वेगळीच वाटली आम्हाला. तिच्या अंगावरती चटके दिलेले ते आम्ही जेव्हा बघितलं ते लोक लगेच तिला सोडून घरात पळून गेले. आम्ही पाहिलं तिला, ते सोडून तिला गेले लगेच. तिने लगेच आम्हाला सांगितलं की मला इतके दिवसांनी म्हणजे 5-6 महिन्यापासून मला डांबून ठेवलं. मी जर कुत्र्याचं जेवण जर खाल्लं की मला मारायचे. तिने अशी आम्हाला माहिती दिली. मग आम्ही जेव्हा विचारणा केली त्या बाईला, तिने चक्का आम्हाला दगडफेक केली त्या बाईने आमच्या अंगावर. वाकया देखकर लगता है कि इंसान किस तरह जानवरों से भी बदतर हो जाता है। साईनगर के लोगों ने पूरे खानदान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस जांच में मसरूफ है। ईटीवी न्यूज, औरंगाबाद। मुंबई में मुनक्कदा एक तालीमी प्रोग्राम में कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले IAS अफसर डॉक्टर शाह फैसल ने शिरकत की। इन्होंने इस मौके पर तलबा और तालिबात को ख्वाब देखने और मेहनत करने की सलाह दी। डॉक्टर शाह फैसल ने तलबा से कहा कि दुनिया बहुत बड़ी है और आगे बढ़ने के मौके भी बहुत है, शर्त यह है कि मेहनत की जाए। इकरा ज्ञान ट्रस्ट ने जो आज यहाँ पे ये प्रोग्राम किया है, इसमें मुझे भी श्रीनगर से आने का मौका मिला। जब भी बॉम्बे से लोग बुलाते हैं और मुझे मौका मिलता है यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का, तो मैं कोई ये मौका छूटने नहीं देता हूँ। आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, आपको सिर्फ खुद के अपने आप में थोड़ा सा एतमाद आपको रखना पड़ेगा। गुज़श्ता दिनों महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी की जानिब से भौसावल में 3 रोज़ा उर्दू मेले का इनेकाद किया गया। उर्दू अकेडमी की तारीख में पहली मरतबा इलाके खानदेश में उर्दू मेले का इनेकाद अमल में आया। उर्दू मेले में अदब, ज़ुबान, तालीम और सकाफ़त के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आया। पेश है ये रिपोर्ट। भुसावल शहर और अतराफ के इलाकों में उर्दू मेले का एहतमाम किया गया। पहले रोज शहर और अतराफ के उर्दू स्कूलों के तलबा और तालिबात ने उर्दू जुलूस निकालकर उर्दू के हक में नारे बुलंद किए और उर्दू जबान से मोहब्बत व उल्फत का इजहार किया। स्कूल के तलबा गालिब, इकबाल और हाली जैसे कई मारूफ शोराए कराम का भेस बनाकर मारूफ शोरा को खिराज अकीदत पेश किया। साथ ही तमसीली मुशायरे का भी इनेकाद अमल में आया। जो अल्पसंख्यक मंत्री भी है और हमारे ज़िले के पालक मंत्री भी है एकनाथ खड़से साहब, इन्होंने हमारे पास तजवीज़ रखी थी कि अपने खानदेश के लिए कोई एक अच्छा उर्दू एकेडमी से कोई एक बहुत ही उर्दू को जो अच्छा पैगाम जाए, उर्दू को फ़रोग़ मिले, ऐसा एक प्रोग्राम मुनक़द करो। और उन्होंने ही ये सब बजट बना के दिया था। तो हमारे जहन में बात आई कि इसका नाम उर्दू मेला रखा जाए और इसकी शुरुआत जो है इफ्तिताह उर्दू जुलूस से की जाए। उर्दू मेले में तलबा और तालिबात और आम लोगों ने शिरकत कर उर्दू दोस्ती का सबूत दिया। दूसरे रोज करियर गाइडेंस के प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। माहिर तालीम मुबारक कापड़ी ने तालीम की अहमियत और इफादियत पर खुसूसी खिताब किया। अक़लियतों के मुतालिक हुकूमत महाराष्ट्र की स्कीमों पर भी रोशनी डाली गई। दूसरे रोज मुक्ताई नगर में मुशायरे का भी इनेकाद अमल में आया। देखिए, आज का प्रोग्राम देख के बड़ी बड़ी खुशी हुई। मैं खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बहुत ही बिल्कुल अजीब प्रोग्राम था और ख़ासकर बच्चों का मुशायरा जो बाद में हुआ वो बहुत शानदार रहा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम और जगह होते रहे ताकि उर्दू जो मर्कज़ हो रही है, जो लोग खिलाफ कर रहे हैं उर्दू के खिलाफ, वो जाग जाए और उर्दू फिर अपने पैरों पे खड़े होकर दौड़ने लग जाए। तीसरे रोज का प्रोग्राम भुसावल से 25 किलोमीटर दूरी पर वाक़े सौदा गांव में मुनक्किद हुआ। सौदा में महफिल अफसाना, महफिल गजल खानी के अलावा ड्रामों का भी इनेकाद किया गया। सौदा में जिला परिषद उर्दू स्कूलों के तलबा ने मादरे हिंद को खिराज अकीदत पेश करते हुए खुसूसी प्रोग्राम पेश किया। बहुत मतलब अरसे के बाद मुझे कोई बहुत अच्छा मुशायरा पढ़ने का मौका मिला और यहाँ के सामीन थे वो बहुत बेहतरीन। इतने जहाँ माहौल इतने बिगड़ चुके हैं, जहाँ शायरी सुनने का माहौल ख़त्म होता जा रहा है, वहाँ इतने अच्छे अगर सामीन हैं तो हम ये समझते हैं कि उर्दू मर नहीं सकती और मुशायरे ख़त्म हो नहीं सकते। उर्दू मेले की खास बात ये रही कि इस मर्तबा उर्दू के प्रोग्राम छोटी आबादी वाले गाँव में भी मुनक्किद किए गए। इससे कबल ये इलाके उर्दू की तहजीबी सरगर्मियों से मबरा थे।
ETV न्यूज, मुंबई। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में कल और आज अदम रबादारी पर जबरदस्त बहस हुई। इस दौरान अपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। आज राज्यसभा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अदम रबादारी पर इख्तितामी खुतबा पेश किया, जिसमें वजीर आजम ने दस्तूर हिंद पर रोशनी डालते हुए मुल्क में कौमी एकजहती को बनाए रखने पर जोर दिया। सैकड़ों वर्षों की बुराइयों से मुक्ति पाने का अगर समाज संकल्प नहीं करता है, जो पाप हमारे पूर्वजों के द्वारा हुए हैं, उन पापों का प्रक्षालन करने के लिए हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां तैयारी नहीं करती हैं, तो बाबा साहब आम्बेडकर का सोशल जस्टिस की ताकत हो, समता की ताकत हो, वो पूर्ण करने का दायित्व एक समाज के नाते भी हमको उठाना पड़ेगा। और इसलिए बंधारण हमें अगर समता की ताकत देता है, तो समाज की संस्कार सरिता हमें ममता की ताकत देता है। अगर समता हमें बंधारण के निहित ताकतों से प्राप्त होती है, तो समाज को भी तैयार होना करना पड़ेगा कि जैसे समभाव जरूरी है, वैसे ही समाज में ममभाव भी जरूरी है। मुंबई से मुत्तसिल इलाके वसाई में एड्स दिन के मौके पर एक रैली का एहतमाम किया गया। इस इलाके में वेराक्स नामी इदारा एड्स से मुतासरा बच्चों की देखभाल करता आ रहा है। इदारे के अवाम में एड्स के मुतालिक बेदारी लाने का काम भी अंजाम दे रहा है। एड्स दिन के मौके पर इदारे ने कारपोरेशन स्कूल के तलबा को साथ लेकर अवाम में एड्स के मुतालिक बेदारी लाने के लिए एक रैली का एहतमाम किया। समाजी जहदकार अन्ना हजारे से आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास और संजय सिंह ने रालीगंज सिद्दी में मुलाकात कर इनसे लोकपाल बिल पर तबादला ख्याल किया। उस वक्त इन्होंने दिल्ली हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा लोकपाल बिल की तफसीलात बताई। अन्ना हजारे ने कहा कि अगरचे दिल्ली हुकूमत का लोकपाल कानून अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ी कमी बाकी है। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब नजर डालेंगे कर्नाटक की सुर्खियों पर। लोकायुक्त इदारे में मुबैना रिश्वतखोरी का मामला, समाजी कारकुन हेरामठ की सीबीआई से जांच कराने की अर्जी पर लोकायुक्त वकील ने जताया एतराज। हाईकोर्ट ने अर्जी में तरमीम का दिया हुक्म। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में भर्तियों में मुबैना बदउनवानी, एक नोटिफिकेशन के तहत बगैर किसी पैमाने के कुछ उम्मीदवारों को दी गई मुस्तकिल मुलाजिमत, आरटीआई में इंकशाफ। चकबेलापुर में यौम इंसानियत के उन्वान से इजलास, मुख्तलिफ मजाहिब के रहनुमाओं की शिरकत, मौजूदा हालात के पेश नजर अमन और इत्तेहाद बनाए रखने का पैगाम। कर्नाटक की खबरें तफसील से। हाईकोर्ट में अर्जदाश्त दाखिल करते हुए समाजी कारकुन हेरामठ ने लोकायुक्त इदारे में पेश आए रिश्वतखोरी मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सीबीआई के सुपुर्द करने की अपील की थी, जिस पर लोकायुक्त के वकील ने एतराज किया है। हेरामठ की अर्जी पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने अर्जी गुजार को हिदायत देते हुए कहा कि इससे कबल अदालत में पेश की गई अर्जी को तरमीम करके दोबारा पेश किया जाए। जस्टिस एच बेलप्पा और जस्टिस KN उपेंद्रा पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने मामले की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। 2006 में पेश आए जुड़वा कत्ल मामले में बेलारी की अदालत ने 23 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बेलारी जिले के कोडलगी तालुका के हलीगंटे देहात में 2 अफराद को कत्ल किया गया था। वज़र के 11 सितंबर 2006 को ओबलेश और उसकी बीवी जिले के कोडलगी तालुका के हलीगंटे देहात में पैदल जा रहे थे कि पुरानी दुश्मनी के सबब सीतारामे गौड़ा समेत 50 अफराद ने ओबलेश और उसे बचाने के लिए आने वाले पांडुरंगा और अंजनप्पा पर भी हमला कर दिया था। ओबलेश मकाम वारदात पर ही हलाक हो गया था,
जबकि अस्पताल में पांडुरंगा की मौत वाक़ हुई थी। हादसे में मजीद 9 अफराद जख्मी हुए थे। भटकल में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 3 नाबालिग लड़कियों को अगवा करने और उनके साथ इस्मत दरी करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने कल 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक लड़की ने अपने ही घर के अफराद पर इस्मत रेज़ी का इल्ज़ाम आयद किया है, जिसके बाद पुलिस ने मुतल्लिक़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की के बयान के मुताबिक वो घरेलू माहौल से तंग आकर घर से निकल गई थी, जिन्हें बदकिस्मती से दूसरे लोगों ने भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। फिलहाल तीनों लड़कियों को पुलिस ने हुबली और गोवा से बरामद कर लिया है और तमाम मुलजमीन पुलिस की हिरासत में हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक गुलबर्गा की तामीर के लिए जमीन देने वाले किसान अपने लिए मुलाजिमत का मुतालबा कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जमीन लेते वक्त उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा ने इन्हें मुआवजे के साथ मुलाजिमत देने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन 6 साल गुजर जाने के बाद भी वो मुलाजिमतों से महरूम हैं। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी वीसी ने एहतजाजी किसानों के मामले को वजारत फरोग़ इंसानी वसाइल तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई है। ये वो मायूस चेहरे हैं जिन्होंने अपनी जमीन सिर्फ जबानी वादे पर हुकूमत के हवाले कर दी, इस उम्मीद पर कि मुआवजे के साथ हुकूमत मुस्तकिल मुलाजमत देगी तो खुशकिसाली से भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी। इनकी दी हुई जमीन पर आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक खड़ी है। नौकरी दे दूं, 6 साल हो गया और 6 साल दिया भी नहीं, दूसरों को ले रहे। हम क्या करने, खेत देख के हम खाली बैठे हुआ इधर। 2.5 लाख रुपए एकड़ करके पैसे दिए और कुछ नौकरी भी दिए नहीं, कुछ नहीं दिए और ऐसा मतलब 6 साल हो गया ऐसा ही ढकलते आ रहे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक गुलबर्गा से 22 किलोमीटर दूर कड़गंची देहात में 629 एकड़ आराजी पर फैली है। इसमें से 300 एकड़ आराजी 91 किसानों से हासिल की गई है। पहला डिमांड है जो इस यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए जो जमीन दिए हैं वो जमीन दिए सो किसान के फैमिली को कंपलसरी एक नौकरी रिजर्वेशन रखना। हैदराबाद कर्नाटक को 371 अमेंडमेंट के मुताबिक 6 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट और जो है ना प्रमोशन में रिजर्वेशन होना। थर्ड जो है ना ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड है, कोर्ट है और जो है ना एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एकेडमिक काउंसिल है, ये तीनों बॉडी में हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव रहना। वीसी प्रोफेसर एम महेश्वरिया ने हस्ब तवक्को अपने दायरे में रहकर किसानों के मुतालबात की यकसुई की यकीन दहानी कराई है। I am very kind enough because they have contributed the lands to the university, even though they have received the money, but that is not the thing. Whatever, because they are our neighbor or villagers, so I need their help in the construction of this university. I always very proud of them. They are also the agricultural families. I also came from the agriculture. I know the difficulty of the agriculture, what we are facing. In my level, what best I can do, I will do it. एहतजाजी किसानों के मुताबिक 2009 में उस वक्त के गुलबर्गा के डीसी ने मुआवजे के साथ साथ सरकारी मुलाजमत की ज़बानी यकीन दहानी कराई थी। अब उनके पास मुलाजमत तलब करने के लिए कोई सरकारी कागज नहीं है। एहतजाज के बाद 91 खानदानों में से सिर्फ 25 खानदानों से एक फर्द को आर्जी तौर पर मुलाजमत दी गई है। ETV न्यूज गुलबर्गा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक में भर्तियों में मुबैना बदनवानी का मामला सामने आया है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी हुक्काम ने 2013 में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के तहत बगैर किसी पैमाने के कुछ उम्मीदवारों को मुस्तकिल मुलाजमत के लिए मुंतखब किया, तो बाज़ को कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर मुलाजमत ऑफर की। यूनिवर्सिटी के नए वीसी प्रोफेसर महेश्वरिया इस मामले पर मोहतात वजाहत दे रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी के लिए उसके अंदर कौन सा भी डिपार्टमेंट में कौन सा भी कितना पोस्ट है, कितने लोगों को लेना है, कुछ भी उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और सेकंड, उसके अंदर रोस्टर दे आर नॉट शोन इन ट्रांसपेरेंसी। थर्ड क्राइटेरिया, उन्होंने इंटरव्यू लेके सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कुछ लोगों को परमानेंट लिया, कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया। जब एक नोटिफिकेशन में एक ही हो सकता है, परमानेंट नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये लोग पूरा वो भी कर दिया, ये भी पूरा गलत काम करने के लिए वो लोग निश्चय ले लिया। परमानेंट हो गया, उसके बाद सिलेक्शन हो गया, सभी हो गया, देन पीपल स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग इट।
So those who are already selected and appointed, we cannot remove them. That's the procedure. So those who are there, along with the 9, so many 40 members are there. Now if they are eligible, they can apply according to the roster system. बेंगलुरु के करीब वाक़ चकबेलापुर शहर में यौम इंसानियत के उन्वान से इजलास मुनक़्क़िद हुआ। अंजुमन जाफरिया और ऑल इंडिया मिल्क काउंसिल के तहत हुए इजलास में मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की और मौजूदा हालात के पेश नज़र अमन व इत्तेहाद का पैगाम दिया। चकबल्लापुर में यौम इंसानियत का इनेकाद किया गया। मुल्क के मौजूदा हालात पर मुकर्ररीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में चंद ताकतें हिंदुओं और मुसलमानों में मौजूद इत्तेहाद को ख़त्म करना चाहती हैं, इसलिए हर सेकुलर पसंद को एक होकर फ़िरका परस्ती का मुकाबला करने की ज़रूरत है। ऑल इंडिया लेवल का प्लेटफॉर्म है, तो इसके ज़रिए से जो है तमाम मकातिब फ़िक्र तक के पैगाम जाता है, तो इसी तरह से जो है तमाम आलम इंसानियत तक भी पैगाम जाएगा इंशाअल्लाह। तो इस तरह से हम कोशिश ये करेंगे कि इंशाअल्लाह जो इम्बैलेंस जो हो रहा है, इंटॉलरेंस जो चीज़ पैदा हो रही है, तो उसको थोड़ा बहुत अपनी जिम्मेदारियों से हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इजलास में मारूफ शायर शफीक आबदी ने फ़िरका वाराना हमाहंगी पर अपना कलाम पेश किया। गुफ्तगू चन्नागिदे हरियत अदा चन्नागिदे, इसलिए इस देश में कर्नाटका चन्नागिदे। जहां एक तरफ मुल्क में अदम रवादारी पर बहस मुबाहिसे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के चिकबल्लापुर में योम इंसानियत मुनक़्क़द हुआ। याद हुसैन के मौके पर योम इंसानियत मुनक़्क़द किया गया था। योम इंसानियत के इस डाइस से न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुख्तलिफ मजहब के लोगों ने मिलकर पूरे मुल्क के लिए इंसानियत का पैगाम दिया। इस वक्त कैमरा पर्सन नागेश के साथ शाहिद काजी, ETV न्यूज़, चिकबल्लापुर। बेंगलुरु में ऑल कर्नाटक मीलाद कमेटी ने दीनी मदारिस के लिए नया निसाब मुरतब किया है। शहर के दारुस्सलाम में मुनक़्क़दा तक़रीब में इस नए निसाब का रस्म इजरा अमल में आया। सुन्नी इस्लामिक कोर्स 5 साल पर मुश्तमिल है और इस निसाब को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मकातिब के अलावा स्कूलों में भी इस निसाब को पढ़ाया जा सकता है। ऑल कर्नाटक मीलाद व जुलूस कमेटी के जिम्मेदारों ने कहा कि सुन्नी मकतब फ़िक्र मदारिस में इस निसाब को राइज किया जा रहा है। दर्स व तदरीस के जदीद तकाज़ों को सामने रखते हुए निसाब मुरतब किया गया है। बच्चा स्कूल भी जाए और अरबी भी हासिल कर ले। हमारा बच्चा स्कूल जाता जाता जो है वो बच्चा अरबी का, कुरान पाक का हाफिज़ बन जाए, दीनी जो है बातें जो है उससे जो है हासिल हो जाए। इस बारे में जो है मैं मेहनत करके एक सिलेबस जो है हम लोगों ने ईजाद किया है। अगर ये सिलेबस जो है अगर हमारे मकादिब में अहले सुन्नतुल जमात के मकादिब फ़िक्र के जो है मदरसों में से राइज हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा अरबी पढ़ेगा, अरबी में बोल चाल करेगा। जब नमाज में जो है जब कुरान पाक की तिलावत फरमाएगा, उसे माना मतलब भी जो है समझ कर जो है कुरान पाक पढ़ेगा, माना मतलब समझ कर जो है नमाज पढ़ेगा। उर्दू का कलर कलाम शरीफ ऐसा है कि कलर पहचान लिए तो हुर्फ की पहचान हो जाएगी। उसमें 9 कलर हैं, 9 कलर और पहचान लिए तो हुर्फ की पहचान हो जाएगी। उस पर पढ़ने में आसान होगी। इसलिए मेहरबानी मैं आपसे आज़िज़ाना गुजारिश करता हूँ, हर मदरसे में, हर मस्जिद में ये किताब होना लाजिमी है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT का गुलबर्गा में 5 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा। तलबा में उर्दू अदब व शायरी के तई रग़बत पैदा करने के लिए असातिज़ा को इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग हासिल करने वाले असातिज़ा इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को काफ़ी समरावर करार दे रहे हैं। वहीं प्रोग्राम के मुंतज़मीन का भी कहना है कि तलबा की तरबियत से पहले असातिज़ा की तरबियत को नज़र में रखते हुए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। को देखते हुए 5 E's पर क्या है हमें अमल करना है, तो वो जो 5 E's हैं, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबरेट एंड इवैल्यूएशन। उर्दू की अहमियत से वो वाक़फ़ियत भी रखते हैं, लेकिन इसमें एडवांसमेंट क्या क्या है और ज़माने के एतबार से किस तरह से इनोवेशंस हो रहे हैं, किस तरह से नए नए तरीक़ेकार का ईजाद अमल में आ रहा है, तो इससे वाक़फ़ियत करने के लिए ऐसे इदारे जो सो कारगर हैं। बच्चों में अदबी ज़ौक़ व शौक़ पैदा किया जाए, ज़बान दानी का शऊर पैदा किया जाए और उनमें उनको रग़बत दिलाई जाए, मुतवज्जे किया जाए और उनका इन्वॉल्वमेंट और पार्टिसिपेशन जो है वो होना चाहिए कमरे जमात के अंदर। तो वो वही, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी जो है वो असातिज़ा की है। रायचूर में मुजाहिद आज़ादी भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कर्नाटक मुस्लिम एम्प्लॉयज़ कल्चरल एसोसिएशन और लिटिल एंजल्स स्कूल के इश्तराक से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर माहिरीन तालीम और दानिश्वरों ने खिताब किया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।